नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मैं नरेंद्र मेहता के लेवल का नहीं, सरनाईक का करारा तंज, जगह बंटवारे पर बीजेपी शिवसेना में छिड़ा शब्द युद्ध। मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनावों की पृष्ठभूमि पर महायुति में सीट बंटवारे का मुद्दा दोबारा गरमाया है। बीजेपी और शिवसेना यानी शिंदे गुट के बीच सीटों को लेकर जबरदस्त बयानबाजी शुरू हो गई है, जिससे राजनीतिक माहौल और तनावपूर्ण बन गया है। आज भाजपा के विधायक नरेंद्र मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने साफ कहा, हम महायुति में रहकर ही चुनाव लड़ने को तैयार हैं, लेकिन बीजेपी और शिवसेना दोनों को 20-20 सीटें तय की जाएं और बाकी सीटों पर बैठकर फैसला लिया जाए, यही हमारी स्पष्ट भूमिका है। मेहता के इस बयान पर जब पत्रकारों ने शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक से प्रतिक्रिया मांगी तो सरनाईक ने सख्त लहजे में कहा, मैं नरेंद्र मेहता के लेवल का नहीं हूं। अगर मुझे सीट बंटवारे पर कुछ बोलना होगा तो मैं सीधे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुले या रविंद्र चौहान से ही बात करूंगा। सरनाईक के इस बयान के बाद महायुति के अंदर जारी मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। बीजेपी जहां ज्यादा सीटें मांगने के मूड में दिख रही है, वहीं शिवसेना का कहना है कि अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व ही करेगा। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक मीरा भाईंदर में दोनों दलों का जनाधार लगभग बराबर है। ऐसे में सीट बंटवारा बेहद संवेदनशील मुद्दा बन गया है। आने वाले दिनों में मुंबई और ठाणे डिवीजन में महायुति नेताओं के बीच बैठकों का नया दौर देखने को मिल सकता है। फिलहाल सरनाईक और मेहता के इस शब्द युद्ध ने स्थानीय राजनीति में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। महायुति में एकता या अंदरूनी खींचतान। हमारी आई थी, हम उतने बाबा नरेंद्र मेहता, मैंने 100 बार कहा है, क्यों हमारे भाइयों में झगड़ा लगाने की आप कोशिश करते हो। बड़ा भाई का मान सम्मान होगा। और आखिर दूसरी ये बात है कि नरेंद्र मेहता ही सीटों का बंटवारा थोड़ी करेंगे। बाबा, राज्य शासन के मुख्यमंत्री के तौर पे देवेंद्र जी है, उनके जो इलेक्शन के प्रभारी है बावनकुले जी है, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान है, वो लोग है। मैं वो लेवल का आदमी हूँ, उनके साथ बैठ के मैं तय करूंगा, इनके साथ थोड़ी बैठ के तय करूंगा। महानगर पालिका निवडणुकी महायुती एकत्र लढेल की भाजपा आणि शिवसेना वेगळी लढणार आहे? भारतीय जनता पक्षाचे जे नेतृत्व, शीर्ष आणि सेना जे नक्की करतील ते आम्हाला मान्य आहे। त्या पद्धतीने आम्ही निवडणूक लढू। मला आपण व्यक्तिगत विचारलं भारतीय जनता पक्षाच्या या शहरातला लोकप्रतिनिधी म्हणून, तर माझी सुद्धा पक्षाने घेतलेल्या युतीचा निर्णयाला मी समर्थन देणार आहे आणि युतीने एकत्र लढले तर चांगलंच आहे, कारण की हे आपली परंपरा आहे। तर त्यामध्ये आमचं कंडिशन तेवढंच आहे की तुमचे नगरसेवक तुम्ही घ्या, आमचे नगरसेवक आम्ही घेणार। 95 मधना आमचे 61-65 जे काय असतील आम्ही लढवा, तुमचे 15-17 जे काय असतील तुम्ही लढवा। उरलेली जागा ते प्रपोस्टेड त्याची वाटणी झाली पाहिजे आणि मी तयार आहे त्याला। मला व्यक्तिगत विचारलं तरी हा अंतिम निर्णय पक्षश्रेष्ठीचा असतो। शिक्षा, आत्मनिर्भरता और फिर विवाह, यह सोच छात्रों तक पहुंचाना यह प्रेरणा पहल का मुख्य लक्ष्य। पुलिस अधीक्षक अंचल दलाल का बयान। रायगढ़ पाली में प्रेरणा पहल की जोरदार शुरुआत। पुलिस अधीक्षक अंचल दलाल आदिवासी छात्रों के समग्र विकास के लिए शिक्षा और बाल विवाह उन्मूलन पर केंद्रित है। एसपी अंचल दलाल ने आदिवासी गीत पर किया डांस। बाल दिवस के अवसर पर रायगढ़ जिला पुलिस ने आदिवासी समुदाय के छात्रों की समग्र प्रगति और उत्थान के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रेरणा पहल शुरू की है। इस पहल को जिले के प्रत्येक तालुका में लागू करने का लक्ष्य है और इसका शुभारंभ पुलिस अधीक्षक अंचल दलाल ने सुधागढ़ तालुका के बावलौली स्थित आदिवासी आश्रम स्कूल में मुख्य अतिथि की उपस्थिति में किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अंचल दलाल ने छात्रों के साथ केक काटकर बाल दिवस मनाया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपनी वर्दी की सख्त भूमिका को दरकिनार करते हुए आदिवासी लड़कियों के एक समूह के पास जाकर उनसे दिल खोलकर बातचीत की। उन्होंने छात्राओं द्वारा प्रस्तुत नृत्य में भी भाग लिया और सभी के साथ उत्साहपूर्वक अपनी खुशी व्यक्त की। पूरे कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक अत्यंत स्नेही, सहज और मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाया और छात्राओं के करीब पहुंचकर उन्हें प्रेरक मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान देव एक्टिंग मॉडल अकादमी पनवेल के श्री देवदत्त घरात के समूह ने बाल विवाह उन्मूलन पर एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। हमारा एक ही नारा, आओ पूरे रायगढ़ को बाल विवाह मुक्त कराएं। सभी छात्राओं को दिया गया और बाल विवाह न करने की शपथ दिलाई गई। पुलिस अधीक्षक अंचल दलाल ने छात्राओं से बातचीत करते हुए कई संवेदनशील और गंभीर मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि रायगढ़ जिले में आदिवासी समुदाय बड़ा है और यौन उत्पीड़न के मामलों में इस
इस समुदाय की महिलाओं का अनुपात अधिक चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि इस दर को कम करने के लिए जागरूकता पैदा करना, आत्मविश्वास बढ़ाना और छात्राओं को शिक्षा के महत्व के बारे में समझाना आवश्यक है। कार्यक्रम का मार्गदर्शन उप विभागीय पुलिस अधिकारी प्रसाद गोकुले यानी रोहा डिवीजन, पाली पुलिस निरीक्षक हेमलता शेरेकर और भरोसा सेल पुलिस निरीक्षक सरिता चौहान, तहसीलदार उत्तम कुम्हार, कोलाबा जिला आदिवासी सेवा बोर्ड के अध्यक्ष रविंद्र लिमे और सुधागढ़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष पाटिल ने किया। रायगढ़ जिला एक ऐसा है कि औद्योगिक दृष्टिकोण से एक बहुत प्रगतिशील जिला है, लेकिन साथ ही में यहाँ पे आदिवासी जो लोक संख्या है उनका काफ़ी बड़ा प्रमाण लैंगिक छल या बाल विवाह के प्रकरण में सामने आता है। इस पार्श्वभूमि में हमने एक ये प्रयत्न किया है कि प्रेरणा नाम का एक उपक्रम हम शुरुआत करते हैं जो कि आदिवासी विद्यार्थी यानी और जो बच्चे हैं उनके लिए है। उसके पीछे का उद्देश्य ये है कि कैसे इन बच्चों को प्रेरणा मिल सकती है कि ये जो शिक्षण ले रहे हैं इसके आगे जाके ये उसका उपयोग करें और अपने खुद के पैरों पे खड़े हो सकें, आर्थिक स्वरूप से इंडिपेंडेंट हो और कैसे समाज के लिए एक अच्छे सिटीजन बन के वो काम कर सकते हैं। इसके लिए हम करियर काउंसलिंग की एक सेशन इसमें लेने वाले हैं। बाल विवाह में क्या एक पटनाट्य हमने किया है बाल विवाह के लिए, उसका हम इसमें इंक्लूजन किया है। किसका फोन बज रहा है? रायगढ़ जिले में महिला हो, युवती हो या स्टूडेंट्स हो, उनके लिए क्या आप सुरक्षा को लेकर क्या संदेश देंगे? सुरक्षा के लिए संदेश इसमें दो तीन बातें मैं बोलना चाहूँगी। सबसे पहला है कि अगर कम उम्र में महिला की अगर शादी हो जाएगी तो उसके बच्चे भी आगे जाके ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, वो बच्चों का ख्याल नहीं रख पाते, वो बच्चे हेल्दी नहीं होते हैं। तो सबसे पहला जो हमें एक कोशिश करने की ज़रूरत है कि हम बाल विवाह को कैसे रोक सकते हैं, और इसके लिए हमें एक बच्चों में ही ऐसी क्रांति तैयार करने की ज़रूरत है कि आज कोई बच्ची का समझा विवाह होने वाला है तो आसपास के जो बच्चे हैं वो जाके पुलिस स्टेशन में बताएं कि इसका विवाह कर रहे हैं, इसके घर वाले विवाह कर रहे हैं और इसको हमें कैसे रोकता है। राजस्थान में एक बहुत बड़ा इशू था बाल विवाह होना, पर वहाँ पे एक ऐसी क्रांति समाज में निर्माण हुई कि लोगों ने खुद से ही रोकना बंद कर दिया। बच्चे अगर घर वाले करवाना भी चाह रहे हैं तो बच्चे विरोध करते थे। तो वो कब हो पाएगा? वो तब हो पाएगा जब बच्चों को लगेगा कि इस विवाह के अलावा भी हमारा कुछ फ्यूचर है। अगर विवाह नहीं होगा तो हम और कुछ जाके कर सकते हैं, हमारा भविष्य उज्जवल है, कुछ और कर सकते हैं। वैसी उम्मीद, एक प्रेरणा देने के लिए हमारा एक छोटा ये प्रयत्न है कि इसके माध्यम से हम कर पाएं। अमरोहा में 3 वर्षीय बच्ची के कपड़े गंदे करने पर सौतेली मां ने पीट कर दी हत्या, पुलिस ने भेजा जेल। अमरोहा से बेहद दर्दनाक खबर, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कुरैशी निवासी इस्लाम की दूसरी पत्नी शाइस्ता ने सौतेली 3 वर्षीय बच्ची जारा की हत्या कर दी। कपड़े गंदे होने की मामूली बात पर एक सौतेली मां ने 3 साल की मासूम बच्ची को बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की जांच में सामने आया कि बच्ची को लगातार डंडे और हाथ पैरों से मारा गया, जिससे गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए आरोपी सौतेली मां को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया है। घटना के बाद इलाके में शोक और गुस्से का माहौल है। पुलिस ने साफ कहा है कि बच्ची पर अत्याचार के मामलों में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। एसपी अमित कुमार आनंद ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी महिला शाइस्ता को जेल भेज दिया गया है। अमरोहा से मोहम्मद चांद की रिपोर्ट। कल 13 नवंबर को थाना अमरोहा नगर क्षेत्रांतर्गत यूपी 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 5 वर्षीय बच्ची की उसकी सौतेली मां द्वारा मारपीट करके हत्या कर दी गई है। इसमें मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची थी, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण थ्रॉटलिंग आया। इसमें जो आरोपित सौतेली मां इसकी शाइस्ता है, उससे जो पूछताछ की गई, पूछताछ के क्रम में उसने ये बताया कि जो बच्ची है इसने पहले पॉटी कर दी थी, उसको फिर उसने साफ़ करके नहला धुला के वापस ठीक किया था। ये लड़की वापस बाहर जाके खेलने गई और बहुत गंदे कपड़े करके वापस आ गई थी। तो इसको गुस्सा आ गया कि बार बार इसको साफ़ करे और बार बार गंदगी कर रही है। उसमें इसने इसको छड़ी से मारा और गला भी इसमें दबा दिया, जिससे लड़की की मृत्यु हो गई। इसमें जो आरोपित
माँ है, सौतेली माँ है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अच्छा सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई हड्डी उड्डी टूटने का या कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण थ्रॉटलिंग है, साथ ही शरीर पे कई जगह चोटों के निशान हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।